हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप बच्चों। आज हम आपके पास जो टॉपिक लेकर आए हैं वो बहुत ही बेहतरीन है। आप देख सकते हैं एक अलजेब्रिक प्रॉब्लम है, हाई स्कूल मैथ्स चाइना, यानी चाइना का यह सवाल है बच्चों। मैथमेटिक्स जो है चाइना का ये सवाल है और बहुत ही बेहतरीन सवाल। आप देख सकते हैं क्या दिया गया है, a प्लस वन अपॉन बी इज इक्वल टू बी प्लस वन अपॉन सी इज इक्वल टू सी प्लस वन अपॉन ए, वेयर a कॉमा बी कॉमा सी डिस्टिंक्ट नॉन जीरो रियल नंबर्स, प्रूव दैट मॉड ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू वन। हमको ये प्रूव करना है बच्चों, मॉड ऑफ ए बी सी कितना होगा, वन होगा बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही बेहतरीन सवाल है बच्चों, मजा आ जाएगा इस सवाल में, ठीक है। तो चलिए सॉल्यूशन लेते हैं। सबसे पहले आपको ये लिखना है a प्लस वन अपॉन बी इज इक्वल टू बी प्लस वन अपॉन सी इज इक्वल टू सी प्लस वन अपॉन ए। ध्यान रखिएगा बच्चों, जो हमारे ए बी सी हैं वो क्या है, डिस्टिंक्ट नॉन जीरो रियल नंबर्स हैं, ठीक है। और प्रूव करना है आपको मॉड ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू वन। ओके, तो हमें क्या करना है बच्चों, पहले इन दोनों को लेंगे, फिर इन दोनों को लेंगे, फिर इन दोनों को लेकर हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो चलिए हम पहले इसको लेते हैं, a प्लस वन अपॉन बी इज इक्वल टू बी प्लस वन अपॉन सी। अब देखिए बच्चों, b को लेफ्ट में लाइए, a माइनस बी, और वन अपॉन बी को राइट में ले जाइए तो वन अपॉन सी पहले से वन अपॉन बी हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं बच्चों, a माइनस बी इज इक्वल टू एलसीएम आएगा बी सी, तो यहाँ क्या लिख जाएगा, यहाँ लिख जाएगा v माइनस सी। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई। चलिए वेरी गुड। उसके बाद हम दूसरी वाली वैल्यू लेते हैं, क्या है हमारे पास, v प्लस वन अपॉन सी इज इक्वल टू सी प्लस वन अपॉन ए, यानी पहले इन दोनों को इक्वल करा, ठीक है। उसके बाद इन दोनों को इक्वल करेंगे, यानी सेकेंड और थर्ड मेंबर को। तो c को इधर ले आइए, b माइनस सी, वन अपॉन सी को इधर ले जाइए, वन अपॉन ए माइनस वन अपॉन सी। तो यहाँ पे b माइनस सी लिखा रहेगा, एलसीएम आएगा ए सी, तो यहाँ क्या लिख जाएगा, c माइनस ए, ठीक है बच्चों। उसके बाद हमें क्या करना है, इसको और इसको इक्वल करना है। तो बच्चों हम इसको और इसको इक्वल करेंगे तो c प्लस वन अपॉन ए इज इक्वल टू a प्लस वन अपॉन b। अब हमें क्या करना है बच्चों, a को लेफ्ट में ले आएंगे तो c माइनस ए इज इक्वल टू वन अपॉन बी पहले से है, a को उधर ले जाएंगे वन अपॉन ए को, तो माइनस का वन अपॉन ए हो जाएगा। अब बच्चों c माइनस ए एज इट इज लिखा रहेगा, एलसीएम आएगा ए बी, यहाँ क्या लिख जाएगा, a माइनस बी। तो बच्चों आप देख सकते हैं a माइनस बी इतना आया है, b माइनस सी इतना आया है, c माइनस ए इतना आया है। अभी हमें क्या करना है, इसको इक्वेशन फर्स्ट लेना है और इसको सेकंड लेना है, और इसको हमने ले लिया है थर्ड इक्वेशंस, ठीक है। तो हमें क्या करना है बच्चों ना, हमें ये प्रूव करना है कि मॉड ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू वन होता है। तो उसके लिए हमें फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों का मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट मल्टीप्लाई बाई सेकेंड एंड मल्टीप्लाई बाई थर्ड, ये तीनों आपस में क्या करना है बच्चों, इनटू कर लेना है। तो चलिए लेफ्ट वाली वैल्यू लेफ्ट में इनटू होगा और राइट वाली वैल्यू राइट में इनटू होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले a माइनस बी, ठीक है, ये लिखेंगे, उसमें इनटू किसका होगा, b माइनस सी का, फिर किसका इनटू होगा, c माइनस ए का। उसके बाद ये वाले लिखेंगे बच्चों इक्वल लगा के, b माइनस सी अपॉन क्या हो जाएगा, बी सी। फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे, ये वाला लिखेंगे c माइनस ए अपॉन ए सी, फिर ये वाला लिखेंगे यहाँ पे a माइनस बी अपॉन ए बी। तो आप बच्चों देख सकते हैं ये तीनों वैल्यूज आपस में इनटू में लिखे हुए हैं और ये भी वैल्यू आपस में इनटू में लिखे हुए हैं। तो हमें करना क्या है, b माइनस सी, c माइनस ए और a माइनस बी से इसको कैंसिल कर देना है। तो यहाँ वैल्यू कितनी आएगी, वन आएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे वन इज इक्वल टू, यहाँ पे भी तो ऊपर वन आएगा, नीचे देखिए b कितनी बार हो गया मल्टीप्लाई में, टू बार, c हमारा वो भी टू टाइम्स, a वो भी टू टाइम्स, यानी नीचे क्या हो जाएगा, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों हम देख सकते हैं हमारा रिजल्ट आएगा a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर इज इक्वल टू वन। तो इसका मतलब हम बच्चों इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a b c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वन। तो हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है इसका स्क्वायर रूट लेंगे बच्चों, तो ये आ जाएगा ए बी सी इज इक्वल टू प्लस माइनस वन। लेकिन बच्चों इस पर लगा है मॉड, तो जब हम मॉड लेंगे, मॉड ऑफ ए बी सी, तो इसमें वैल्यू केवल पॉजिटिव वाला ही लिया जाएगा। देख सकते हैं ये आपका आंसर आ गया है, हैंड्स प्रूफ हो गया है। उम्मीद है सवाल आपको समझ में बहुत अच्छे से आया होगा बच्चों।
देख लीजिए, ये अलजेब्रिक प्रॉब्लम का सवाल है, हाई स्कूल मैथ्स चाइना का सवाल है बच्चों, मैथ्स ओलंपियाड का सुपर क्वेश्चन है। इस तरह से आपको सॉल्व करना था बच्चों। थैंक यू।